बात करेंगे धनबाद ज़िले के कुछ प्रमुख पिकनिक स्पॉटों की, जिसमें मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये धनबाद जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर एक नैसर्गिक या नेचुरल फॉल है जिसे भटिंडा फॉल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ सीजन में न सिर्फ इस कोयलांचल के धनबाद, गिरिडीह, बोकारो ज़िले के लोग सैलानी, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ पे आते हैं और दूर दूर से इस प्रकृति के खूबसूरती को दीदार करते हैं। और ये जो समय है जो पिकनिक का, उसको एंजॉय करते हैं। आप लोग? हम लोग देवघर से आए हैं। देवघर से आए हुए हैं, तो यहाँ के बारे में पहले सुने थे, इस भटिंडा फॉल के बारे में, या है लेकिन एक बार और आए, दूसरी बार आए हैं। कैसा लग रहा है इस जगह का लग नज़ारा? रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या कुछ यहाँ खूबसूरती के रूप में क्या कुछ दिखती है आपको? दिखती है और पहाड़ दिखती है, बहुत कुछ दिख रही है यहाँ। सुन रखा था एक्चुअली, हम लोग हर संडे या कोई भी ओकेज़न पे हम लोग कहीं ना कहीं स्पॉट ढूंढते रहते हैं। तो भटिंडा फॉल के बारे में बहुत सुना था, तो यहाँ धनबाद आने का मौका मिला था, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ आपको यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है? और यहाँ का फॉल अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेशर में पानी गिर रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आवाज़ वगैरह सुनाई दे रही है। एक्चुअली कहीं फॉल में बस हल्का सा पानी गिरा रहता है और बोल देता है चलिए फॉल दिखाएंगे, और कुछ फॉल रहता नहीं है। यहाँ फॉल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कोरोना का भी समय चल रहा है। हाँ, कोरोना का समय चल रहा है, बट हम लोग वैसा जगह में नहीं जा रहे जो बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाला इलाका है। मार्केट वगैरह में जो जाके लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वैसा इलाका में नहीं आया। वैसा तो अभी कोरोना के टाइम में लोग सब आजू बाजू ही जगह खोज रहे हैं, ऐसा जगह जहाँ पर लोग कम रहे। अभी तो पिकनिक का टाइम है, इसी वजह से थोड़ा भीड़ नजर। लेकिन मास्क भी जरूरी बताया जाए। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। आना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? जमशेदपुर से। यहाँ के पहले भी आ चुके हो या पहली बार? यहाँ पे पहले नहीं आया, पहली बार ही आया। कैसे पता चला इस नेचुरल फॉल के बारे में? जो हमारे यहाँ के रिलेटिव हैं उन्होंने बताया, प्लस हम लोग नेट पे भी थोड़ा बहुत सर्च करते रहते हैं। कहीं भी नए जगह जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या आपका टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे हम लोग अपना घूमते हैं। और क्या किस तरह की खूबसूरती यहाँ आपको, क्या कुछ खींच रहा है आपको यहाँ? बेस्ट है यहाँ का नेचुरल ब्यूटी जो है। आर्टिफिशियल तो बहुत देखा, पार्क और ये मॉल्स वॉल्स, और स्ट्रेस बस्टर है। यहाँ पे पूरा नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल यहाँ दिख रहा है। यहाँ का मौसम, यहाँ का वातावरण, पिकनिक का माहौल है, अच्छा माहौल है, तो इसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। निश्चित रूप से नेचुरल जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो नैसर्गिक जो चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे घटते जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। संदीप जी, क्या कुछ यहाँ की खूबियाँ हैं? सबसे पहले मैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो यहाँ भटिंडा फॉल आए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ का जो आपका देखने को जो चीज़ है, पानी है, कलकल धारा में पानी बह रही है, एक पत्थर से नीचे पत्थर में जा रही है, जो भी है नेचुरल है। सरकार ने और प्रशासन ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है, बहुत सारी एहतियात बरतने को भी कहा है। आपके क्या लग रहा है यहाँ पे है वो उसकी उपलब्ध, आप लोग उस तरह की व्यवस्था करा रखे हैं? कोरोना काल में तो लोग अपने घर में बहुत तनावपूर्ण व्यतीत किए हैं, उसको देखते हुए और पुराने साल का विदाई और नए साल का आगमन के लिए इस कमेटी की ओर से दूरी बना के रखें, मास्क अपना प्रयोग करें। और हमने इस कमेटी में जो भी अपना जगह जगह पे दीवार लेखन, बैरिकेटिंग, डेंजर जोन, ये सारा चीज़ कर दिए हैं, ताकि पर्यटक जो भी आएंगे उनको किसी तरह का असुविधा ना हो और अपना दूरी बना के अपना इस पिकनिक का आनंद ले। देखिए, कुछ युवा भी हैं, हालांकि कोरोना का इनको भी, इनके अवेयरनेस का इन पे है असर। मास्क इन्होंने लगा रखा है। अभी तक जितने भी लोग थे, बहुत कम ही लोग मास्क लगाए हुए दिखे। कितना ज़रूरी समझते हैं, चूँकि ये पिकनिक का भी समय है, नए साल के स्वागत का भी समय है। सरकार ने अब हमें कह दिया है कि आप बाहर निकल सकते, तो अभी हम पर है ना कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, सरकार भी यही कह रही है। अब अगर कुछ लोग लापरवाह हो रहे हैं, अरे देखो वो लोग तो मास्क नहीं पहने, तो क्या ज़रूरी है हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं? तो अब क्या यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि पढ़े लिखों में क्या डिफरेंस है और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है। यहीं पर आपकी एजुकेशन पता चलेगी। और इवन जो एजुकेटेड नहीं भी है, उनमें भी इतनी समझ है कि सरकार ने जो हमें कहा है, हमें वो फॉलो करना है। तो ये अब आ जाएं फिर थोड़ा सा लाइट मूड में। नए साल के स्वागत की भी तैयारी हो रही है। किस तरह का सीन ये लग रहा है? ये नेचुरल फॉल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कूड़ा कचरा, ये तो दिमाग ख़राब हो गया। अभी दीदी ने भी एक टॉफ़ी का रैपर नीचे फेंका, मैंने कहा उठाओ जल्दी, फिर मैंने उसे बैग में रखा अपने। ये एक जागरूक युवा है जो निश्चित रूप से, अगर इसी तरह के लोग यहाँ जागरूक हो जाएं
युवा भी जागरूक हो जाएं तो इस भटिंडा फॉल की भी जो है खूबसूरती बरकरार रहेगी। और जिस तरह का डायरेक्शन इस कोरोना को लेकर सरकार ने जारी किया है, जिला प्रशासन ने जारी किया है, आप नए साल का स्वागत करें लेकिन इसका भी ख्याल रखें, तभी हम सुरक्षित और सही तरीके से नए वर्ष के आगमन का उल्लास में शामिल हो सकते हैं। चलेंगे अभी इसी भटिंडा फॉल में एक फ्लावर पार्क भी है, जहाँ पे किस तरह की फूलों की बेड इन्होंने बना रखी है और कितना आकर्षित कर रहा है सैलानियों को, वो भी देखें। पहुंचे हैं भटिंडा फॉल के इस फ्लावर शो कह ले सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से फ्लावर फूलों की घाटी के रूप में विकसित करने के यहाँ के समिति जो है उसकी योजना है। पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है, इस तरह के शो को लगाया गया है ताकि लोग जो पूरी तरह से तनाव रहित यहाँ से आते हैं, जो वो तनाव मुक्त होकर यहाँ से वापस जाए, नेचुरल फॉल के साथ साथ फूलों की खूबसूरती के बीच भी अपना समय व्यतीत करें और पूरी तरह तरोताज़ा होकर वापस लौटें। समिति के संदीप जी के साथ साथ और नरेश जी भी हैं जो इस फ्लावर शो के ऑर्गेनाइजर के रूप में माने जाते हैं। क्या सोच क्या है नरेश जी? सर, ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, जिस कारण से बच्चों ने और सभी लोगों ने जो अपने इतने तनावपूर्ण समय को गुजारा है और कहीं भी फूलों की बगिया को देखने को उन्हें अवसर नहीं मिला है, यह एक अपने तरह का मैंने एक अनूठा प्रयास किया है। एक पहला प्रयास है मेरा कि इसमें 700 से अधिक गमलों में ही सारे फूल को घर में तैयार कर यहाँ लोगों के बीच लाया है, प्रदर्शित किया है, ताकि बच्चे लोग इस फूल का आनंद ले सकें और इस प्रकृति के जो एक भटिंडा फॉल जो प्रकृति का एक स्वरूप है, उसमें एक नई जान, जो फूलों की कमी यहाँ जो महसूस होती थी, उस फूलों की कमी को दूर करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है और जिसका मुझे पर्यटकों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि ये जो तनाव भरी जो ज़िंदगी है उसमें इस तरह के नज़ारे अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राकृतिक फॉल हो या फिर इस तरह की फूलों की बगिया। नए साल के स्वागत की तैयारी में आस्था के साथ साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ जिले का ये बाघमारा अनुमंडल के चिटाही रामराज मंदिर अब जो धनबाद कोयलांचल के जो प्रमुख पिकनिक स्पॉट हैं उसके जो नज़ारे आपको अवगत कराएंगे। ये दूसरा हमारा पड़ाव यही है इस चिटाही का रामराज मंदिर। यहाँ लोग आप जैसे जैसे बीते साल 2020 की जो तनावपूर्ण भरा साल जो बीता उसको पास करने के बाद अब नए साल के स्वागत में लोग अब से जुटने लगे हैं और पूरी तरह से लगता है जैसे जो तनाव वाला जो माहौल था उस पर पार पाके उसको नियंत्रित करके उसको समाप्त करके अब नए साल में इसके स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। लोग आकर यहाँ एक तो आत्मीय शांति पाते हैं, प्लस जिस तरह के जो नज़ारे हैं, जो पिकनिक का एक उत्सव का जो माहौल उत्पन्न करता है, वो माहौल भी दिखाएंगे। चलते हैं सीधे पिकनिक स्पॉट की ओर। ये चिटाही धाम का पिकनिक स्पॉट बोटिंग आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी निकुंज से चाहूँगा थोड़ा दिखाए। यहाँ पे सैलानी जो आस्था इस नए वर्ष के स्वागत में आस्था और श्रद्धा पूजा अर्चना के साथ अब ये देखिए यहाँ पे बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं और इस पूरी आयोजन समिति में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले चंदन जुड़ेंगे सीधे उनसे और जानेंगे। चंदन, नया साल अब बस आ ही गया समझिए, किस तरह की तैयारी है इस चिटाही धाम में, क्योंकि यहाँ भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। तो आप तो यहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ मनोरंजन का कितना साधन रखे गए हैं। यहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में आपका नाव है, बोटिंग है, जंपिंग झूले हैं। श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ मंदिर कल मने लुत्फ उठाते हैं और अपने सब परिवार के साथ मने यहाँ आते हैं और घूमते हैं। अच्छा डेवलप कर दिया गया है इसे चिटाही धाम को से जोड़ते हुए। चिटाही धाम जो जहाँ एक और आस्था का एक प्रतीक बनता जा रहा है इस धनबाद जिले में, वहीं दूसरी ओर इस तरह की जो डेवलपमेंट का जो काम किया गया, जो आप देख सकते हैं जो बोटिंग का काम जो चल रहा है, जिस तरह लोग यहाँ आकर आत्मीय शांति के साथ साथ अपने दिल दिमाग और मस्तिष्क को भी पूरी तरह से शांत करने में सफल हो पा रहे हैं। तो पूरी तरह से है, कुछ लोगों से इसी बोट में जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। ये
देखिए कुछ सैलानी भी हैं जो यहाँ इस बोटिंग का नज़ारा ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी यहीं बरोड़ा से आए हुए हैं। बरोड़ा। तो अब जो ये नया साल समझिए आ ही गया, तो किस तरह की अनुभव, क्योंकि ये चिटाही धाम के रूप में डेवलप है और अब ये पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप हो गया। जी ये सही में है, काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। सो हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं नया साल का भी, और नए साल का भी यहीं से एंजॉय कर रहे हैं। यहीं से शुरू किए हैं, फिर आगे का प्लान भी है, देखते हैं बोकारो भी जाएंगे। आप साथ में ही हैं आप लोग? हाँ। पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। तो अच्छा, नई नवेली ही हैं, तो कैसा लगा? वो देखिए, वो तो आस्था का वहाँ पूजा करना है और इसके बाद इधर बोटिंग करना है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा? हाँ, आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन कोरोना चल रहा है और आप लोग मास्क नहीं लगाएं। लगाना चाहिए। सचेत होना जरूरी है, अलर्ट होना भी जरूरी है। जाहिर सी बात है, और भी कुछ सैलानी है, चलते चलते ही हम लोग बात करना कोशिश करेंगे इस बोटिंग के दरमियान ही। 2020 जो कोरोना का जो समय था, साल था, वो चला गया। अब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी डर सताए हुए है। जो सेकेंड फेज आने को है उसमें आदमी को लग रहा है कि थोड़ा सा डर है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और आदमी एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब आप इतने जागरूक हैं तो आपने मास्क खुद भी तो नहीं लगाया? अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग में है, मास्क तो भीड़ में जरूरी है ना जी। चलिए, निश्चित रूप से अगर ये सारा कुछ चलता रहेगा, लेकिन लोगों को इस कोरोना के समय जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अन्यथा ये जो कहा जा रहा है, जो इंग्लैंड से फिर से एक दूसरा जो इसका जो हवा जो आ रही है फिर से कोरोना की, वो बहुत खतरनाक स्थिति में बताई जा रही है। तो आप इंजॉय करें, नए वर्ष का पूजन करें, इंजॉय करें परिवार के साथ, लेकिन इसका भी ध्यान पूरा रखें। अब एक बार फिर से रामराज मंदिर के प्रांगण में हम हैं। यहाँ न सिर्फ धनबाद बल्कि दूर दूर के इलाके से श्रद्धालु आए हुए हैं और इस नए वर्ष के स्वागत में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा हैं, जुड़ेंगे इनसे। सर, कैसा यहाँ का माहौल? ये भी एक क्षेत्र चिटाही जो है, ये पिकनिक स्पॉट, माने आस्था के साथ साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो गया। हाँ बिल्कुल, ये तो देखने से ही नज़र आ रहा है, लोगों की आस्था के साथ साथ ये एक पिकनिक स्पॉट भी डेवलप हो गया है। परिवार के साथ लोग ऐसे ही जगहों पे जाना पसंद करता है और यहाँ कुछ अपेक्षित भीड़ से ज़्यादा नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि नौ वर्ष के समय में यहाँ भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके लिए कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होने की आवश्यकता यहाँ है। कोरोना का जो समय है, कैसे लोगों को अवेयर करेंगे? क्या कुछ अवेयरनेस की तैयारी है यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा? देखिए, कोरोना काल में तो हम लोग शुरू से ही मंदिर के लिए विशेष रूप से मैंने व्यवस्था रखे हैं, जैसे सैनिटाइजर का व्यवस्था, मास्क। लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहन के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद हम लोग अपना मंदिर की तरफ से मेडिसिन वगैरह, यहाँ तक कि यातायात ले जाने के लिए सब चीज़ का सुविधा रखे हुए हैं, एम्बुलेंस तक भी रखे हुए हैं, ताकि किसी को आदमी दिक्कत ना हो। मतलब पूरी तरह से तैयार है नए वर्ष का स्वागत करने? पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं कि किसी को किसी प्रकार के श्रद्धालुओं या आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा इसको जागरूक किए हुए हैं। चलिए, तो ये चिटाही धाम रामराज मंदिर के संचालन समिति, यहाँ पे जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, उसके सदस्य और यहाँ के लोग, निश्चित रूप से नए साल का उत्साह अब दिखने लगा है और लोग पिकनिक स्पॉटों पे, और चूँकि ये तो अलग धाम के रूप में ही डेवलप हो गया है और बाद में पिकनिक स्पॉट के रूप में ये विकसित होता जा रहा है, इसकी अपनी अलग ही खासियत है। लोगों की भीड़ यहाँ आपने जिस तरह देखी, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी आस्था और मनोरंजन का प्रतीक बाघमारा का चिटाही धाम का हम लोग दर्शन किए हैं। अब हम पहुंचे हैं माटीगढ़ा डैम, जो लगभग 3.5 दशक से एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हमेशा देखा जा रहा है। कई लोग यहाँ इकट्ठे हैं और शायद पिकनिक मनाने ही आए हैं।
जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है। इन लोगों से बात करेंगे, ये जो माटी घड़ा डैम का जो यहाँ हालात हैं, जो मनोरम दृश्य है, इसके बारे में क्या इनके मन में क्या चल रहा है। हाँ बताएंगे, यहाँ पे आप आए हैं क्या, किस उद्देश्य से क्या है? हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग ठंडे के दिन में जनवरी में या दिसंबर में हम लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए यहाँ पर पूरे फैमिली अपने दोस्त यार सभी आते हैं। यहाँ से दूर दूर से सैलानी लोग आते हैं। क्योंकि ये जो पिकनिक स्पॉट है बहुत ज़्यादा विकसित दिखता भी नहीं है, लंबे समय से यहाँ लोग आ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरह की विभागीय व्यवस्था की जा सकती है यहाँ पे? क्या कुछ यहाँ पे स्कोप है पिकनिक स्पॉट के? देखिए, चूँकि मैं यहाँ पे 35-36 सालों से इसी कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ और ये कोयलांचल क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर और मनोरम पिकनिक स्पॉट के रूप में वर्षों से विख्यात है। जैसा कि पीछे देख रहे हैं कि जंगल है और इसे एक अगर चाहे तो पर्यटन स्थल के रूप में, पार्क के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पार्क यहाँ एक बहुत ही सुंदर बन सकता है अगर यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति तो है, लेकिन हम लोगों को बीसीसीएल प्रबंधन और सरकार के तरफ से कोई भी मदद नहीं इस पर हम लोगों को मिला है अभी तक। और हम लोगों ने बार बार ये मांग ज़रूर किया है कि सर, इसको आज इस कोयलांचल का जो धरोहर है, पिकनिक स्पॉट है, इसको अच्छा कैसे हो। तो हम लोगों ने प्रयास किया था इस पर, लेकिन अभी तक लोगों का ये उदासीन रवैया है, तो अभी तक कुछ देखा नहीं गया है। पिकनिक स्पॉट के रूप में ये जो माटी घड़ा डैम है लोगों के मन में लंबे समय से एक छाप बनाए हुए है और ज़रूरी तो है कि इसे विकसित किया जाए। नए वर्ष के स्वागत में कोयलांचल के विभिन्न पिकनिक स्पॉटों का नज़ारा दिखाते हुए अब हम पहुंचे हैं न सिर्फ कोयलांचल बल्कि इस झारखंड राज्य का अपने में अनुपम और अनोखा तोपचाची झील। जो लोगों की माने तो इस बार इस झील में पिछले कई दशकों से इस तरह के पानी नहीं देखे गए, जो इस साल कुदरत ने जो नियामत दिखाई है इस झील पे, जो पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। और इस झील की जो खासियत है जो अपने आप में अनूठी है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये झील आकर्षक और कई मामलों में ये बहुत अद्भुत है। बहुत सारे सैलानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आए हुए हैं, जो मूलतः बंगाल के भी हैं यहाँ पे। तो जुड़ेंगे इनके साथ और जानेंगे, इनसे बात करेंगे कुछ। दुर्गापुर से आई। इस तोपचाची लेक के बारे में पहले से पता था या पहली बार आई? मैं पहली बार आई है, पहले सुना था। तो आके अब कैसा यहाँ पे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही एंजॉय किया। इस झील को माना जाता है जो यहाँ पे बंगला फिल्म का भी बहुत सारा शूटिंग, बहुत बंगला फिल्म यहाँ पे पहले शूटिंग हो चुका है। और ये जो पूरी तरह से प्रकृति के गोद में एक तरह से बैठा हुआ, तो किस तरह का अनुभूति? हिल्स मतलब जैसे शिमला मनाली तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ जैसे अभी सनसेट हो रहा है तो कुछ कुछ ऐसे ही लग रहा है कि हम बड़े बड़े हिल्स के बीच में हैं। कहाँ से आए सर? हम लोग गिरिडीह से आए सर। इधर एक तो इधर घूम जाइए, सूरज का रोशनी जो है गिरिडीह से आए। तो चाची के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। जरूर। क्या अच्छाई है यहाँ पे, क्या खूबसूरती, क्या दर्शाता है? प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़िया है ना। प्राकृतिक सौंदर्य जितना लुभावन है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। डैम जो है वो ज़्यादा लुभानते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ा हमें लगा, तो ऐसे तोपचाची में नहीं आए, यहाँ पे बच्चे लोग जो बिरहौर के जो लोग बच्चे लोग हैं, बड़ी उनकी स्थिति खराब है। मैं उनको देख के मेरे को बड़ी दया आया और मैंने सोचा कि इन बच्चों के साथ ही पिकनिक मनाई जाए। तो मैं चूँकि एक व्यवस्था मेरे जो लाए थे वो सीमित था, इसलिए मैंने उनको विशेष नहीं कर सका। लेकिन जो यहाँ पे संसाधन उपलब्ध थे उसमें मैं बच्चों के बीच हमने कुछ जो वितरण छोटा छोटा था वो मैंने किया, पर अच्छा लगा। लेकिन अभी भी देख के मन में कशक होके जा रहा है कि शायद यहाँ पे कोई व्यवस्था होती तो इन बच्चों के साथ अच्छा से मीट भात खिलाते और खिलाने के बाद का पानी हम बहुत साल बाद इतना पानी देख रहे हैं इस झील। 15 साल में लेक फुल हुआ है। 15 साल बाद? 15 साल बाद ये लेक फुल हुआ है।
तो इसलिए कि पहले से इसमें ध्यान देता है, इसका ज़मीन वाला स्रोत टोटल बंद है, और अगर यदि 10 फीट माटी नीचे कट जाए तो इसका पानी बम बम रहता, और वो एगो पहाड़ी हॉल करवा देगा तो पानी लेक में जैसे ही सप्लाई देगा उतना पानी इसको बह रहा है, बढ़ाकर नदी में जा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो सरकार की जब सख्त नीति बनी और नक्सलियों के खिलाफ कमान कसा गया, उसके बाद धीरे 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 सही ये तोपचाची फिर से अपने रंगत में आ गया। और अब आप जो देख रहे हैं ये लोग 2020 के अवसाद को भुलाने में जुटे हुए हैं और 2021 का जो है वो स्वागत करने में लगे हुए हैं। कुछ सैलानी भी हैं, जुड़ते हैं इनसे और जानेंगे कहाँ से आए हैं सर आप? अभी तो दुर्गापुर से आया हूँ। दुर्गापुर से आए हैं, तो इस तोपचाची लेक के बारे में पहले सुन रखा था, पहले आए हुए हैं या फर्स्ट टाइम आए आप? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। हाँ। तो क्या किस तरह की खूबसूरती यहाँ आपको दिख रही है? ये तो ऑब्वियसली एक बड़ा लेक है, तो हाँ वाटर साइड एरिया तो अच्छा ही है, बट मेनली यहाँ पे सब पिकनिक स्पॉट के लिए आए हैं, देख रहा हूँ। हम लोग खाली घूमने के लिए आए हैं। सर आप कहाँ से आए? हम बकुड़ा से। बांकुड़ा से आए आप? पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। तो क्या कैसे पता चला था इस तोपचाची लेक के बारे में? काफ़ी बढ़िया लेक है, बहुत मज़ा आ रहा है। पूरी तरह से प्रकृति की गोद में है, पहाड़ी ब्यूटी भी अच्छा है। हाँ, और ये आपसे कि हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर माइग्रेटेड बर्ड कुछ दिखाई पाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो इस बार अभी तक नहीं दिखा है, अभी आई नहीं है। वो जो विदेशी पंछियों का जो झुंड है वो आया नहीं है। वो आए नहीं, लेकिन अब आने का उनका समय हो रहा है। अच्छा अच्छा, आने तो अच्छा और अच्छा लगता। हाँ, चलेंगे और भी बहुत कुछ सैलानी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये जो धनबाद ज़िले का एक महत्वपूर्ण जो झील है वो उसका आप नज़ारा आप देख रहे हैं। चलिए देखिए, धनबाद से कुछ आए हुए हैं, वीरेश दोषी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वीरेश, नए साल के उमंग में आप भी शामिल हो गए हैं। चलिए, तो ये तोपचाची झील, चूँकि आप धनबाद से ही हैं तो इसके बारे में तो आप बहुत अवगत हैं, लेकिन क्या कुछ ये अपने आप में अलग हट गया? सर देखिए, जो हिस्ट्री है इसका, जहाँ तक पता है, ये एक वाटर बॉडी इसके लिए बनाया गया था कि यहाँ से पीने का पानी का स्रोत हो। यहाँ नदियाँ, यहाँ से झरिया के लिए और कतरास फील्ड के लिए पानी जो पीने का था उसके लिए यहाँ से ये व्यवस्था बनाया गया था। बहुत साल से बंद पड़ा था। इतना सुंदर झील है, इतना बड़ा वाटर बॉडी है, इतना साफ सुथरा है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो अमेजिंग जगह है। अभी फिर से रिवाइव हुआ है और हम लोग आज, मैं तो आज मुझे लगता है मैं लगभग 20 साल के बाद आया हूँ, 20 या 25 साल के बाद आया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर इसको हम लोग अगर यहाँ टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए तो इससे बढ़िया जगह धनबाद के आसपास में कहीं नहीं है। इस बार पानी का जो लेयर है वो पूरा बढ़ गया है और यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू पूरे कतरास फील्ड में पीने का पानी सप्लाई होता है, वो जो हर एक साल जो क्राइसिस हो जाता था, इस बार प्रकृति ने जहाँ कोरोना के रूप में लोगों को परेशान किया, तो वहीं इस बार जो नेचर ने, उसका सुखद पहलू ये है कि पानी जो जल जमाव जो है इस तोपचाची झील में पूरा हो गया है और इससे लोगों के जो कतरास फील्ड के लोग जो प्यासे रहते थे उनकी प्यास को भी पूरी करेगा। चलेंगे थोड़ा आगे से भी, अपने सहयोगी निकुंज से चाहूँगा थोड़ा आगे भी चलते हैं हम लोग और वहाँ का भी नज़ारा थोड़ा लोगों को दिखलाएं। देखिए, ये 1924 15 नवंबर जो अपने झारखंड का स्थापना दिवस है, उसी दिन 1924 झरिया वाटर वर्क्स सर हेनरी व्हीलर के द्वारा, इसको गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, उसके द्वारा ये इस झील का जो है वो उद्घाटन किया गया था और चालू किया गया था। तो ये धनबाद कोयलांचल के प्रमुख पिकनिक स्पॉट, जिसका आज हम लोगों ने लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और बताया कि कितना ये कोलफील्ड जो कई मामलों में, रंगदारों के मामलों में, खूनी संघर्ष के मामले